चैप्टर 59। शैतान का 8वां प्रकट होना आदम और हव्वा के सामने। लेकिन शैतान जो हर भलाई का बैरी है, उसने उन्हें उनकी प्रार्थनाएं समाप्त करने नहीं दी। उसने अपनी सेनाओं को पुकारा और वे सब उसके पास आ गईं। फिर उसने उनसे कहा, क्योंकि आदम और हव्वा जिन्हें हमने बहकाया था, अब रात दिन परमेश्वर से प्रार्थना करने और उससे छुटकारे की विनती करने के लिए एकमत हो गए हैं, और उन्होंने तय किया है कि वे गुफा से बाहर नहीं आएंगे जब तक कि 40 दिन पूरे ना हो जाए। और क्योंकि वे अपनी प्रार्थनाएं जारी रखेंगे, जैसा कि उन्होंने निश्चय किया है कि परमेश्वर उन्हें हमारे हाथों से छुड़ा ले और फिर से उनके पहले के स्थान में लौटा दे, तो देखो अब हमें उनके साथ क्या करना है। और उसकी सेनाएं उससे कहने लगी, हे हमारे स्वामी, शक्ति तो तुम्हारी ही है, जो चाहे कर सकते हो। तब शैतान, जो अत्यंत दुष्ट था, अपनी सेनाओं को लेकर गुफा में गया 40 दिनों में से 31वीं रात को, और उसने आदम और हव्वा को मारा, यहाँ तक कि उन्हें मरा हुआ छोड़ दिया। तब परमेश्वर का वचनाना आदम और हव्वा के पास आया और उसने उन्हें उनके दुख से उठाया। और परमेश्वर ने आदम से कहा, हिम्मत रखो पिछा, और उससे मत डरो जो अभी अभी तुम्हारे पास आया था। लेकिन आदम रोने लगा और कहने लगा, हे मेरे परमेश्वर, तू कहाँ था कि वे मुझे इतनी मार सके, और हम पर ऐसा दोहक आ गया, मुझ पर और तेरी दासी हव्वा पर। तब परमेश्वर ने उससे कहा, हे आदम, देखो वह अब तुम्हारे पास जो कुछ है उसका स्वामी और अधिपति बना हुआ है, वही जिसने कहा था कि यह तुम्हें देवता बनाएगा। उसका वह प्रेम कहाँ गया? अनहोप हार जो उसने वादा किया था कहाँ है? क्या कभी उसने तुम्हारे पास आकर तुम्हें ढाढ़स बंधाया, तुम्हें बल दिया, या तुम्हारे साथ आनंद किया? क्या उसने कभी अपनी सेनाएं भेजी ताकि वे तुम्हारी रक्षा करें, जब तुमने उसकी सुनी, उसकी सलाह मानी और मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया? तब आदम ने प्रभु के सामने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने थोड़ा सा उल्लंघन किया और तूने मुझे इतनी कठोर सजा दी। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू मुझे उसके हाथों से छुड़ा, या मुझ पर दया कर और इस अजनबी देश में अभी मेरी आत्मा को मेरे शरीर से ले ले। तब परमेश्वर ने आदम से कहा, काश यह आग भरना और प्रार्थना उस समय होती जब तूने मेरा वचन नहीं तोड़ा होता, तब तू आज जिस संकट में है उससे विश्राम पाता। फिर भी परमेश्वर ने आदम के साथ धैर्य रखा और उसे और हव्वा को गुफा में रहने दिया जब तक कि 40 दिन पूरे ना हो गए। लेकिन आदम और हव्वा की शक्ति और शरीर की त्वचा उपवास और प्रार्थना से मुरझा गई थी, भूख और प्यास से, क्योंकि उन्होंने बाग से बाहर निकलने के बाद से कुछ भी खाया या पिया नहीं था, और उनके शरीर की प्रक्रियाएं अभी स्थिर नहीं हुई थीं, और उनके पास इतनी शक्ति भी नहीं बची थी कि वे अगले दिन 40वें दिन तक प्रार्थना कर सकें। वे गुफा में गिर पड़े थे। फिर भी जो थोड़े से शब्द उनके मुंह से निकले वे सिर्फ स्तुति के ही थे।